Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear botanist. Today the topic of discussion is about the meiosis. Meiosis जो है उसको हमने डिस्कस करना है. As you know that the cell is the basic unit of life or living organism. Living organism के अगर हम बॉडी पार्ट को देखें तो लिविंग organism जो है वो सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. ठीक है. सोमैटिक सेल्स वो तमाम सेल्स होती हैं जिसमें फेस, बॉडी, स्टमक, तमाम ऑर्गन्स के जो हैं सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं. जबकि सेक्स सेल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएटिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ठीक है. अगर हम एनिमल की और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि 23 पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं. 23 पेयर्स भी इस तरह से होते हैं कि 22 पेयर्स और 1 पेयर होता है. 22 पेयर्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं और हमेशा वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं क्योंकि माइटोसिस के ज़रिए से जो है डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो एज़ इट इज़ रहते हैं डॉटर सेल्स में. ठीक है. इसके अलावा जो 1 पेयर होती हैं वो 1 पेयर हप्लॉयड होती हैं. ठीक है. सेक्स सेल्स और वो मियोसिस से डिवाइड होती हैं. इनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ़ हो जाते हैं. तो मियोसिस की डेफिनेशन करें. मियोसिस इज़ द सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन अ डॉटर सेल्स. ठीक है. एक वो रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाती हैं. मियोसिस जो है मियोसिस की हमने बात की है कि 1 पेयर ऑफ सेक्स सेल्स में मुश्तमिल होती है जो कि डिफरेंट होती हैं फीमेल और मेल के अंदर. फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल या मदर और मेल और जो है फादर उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स मौजूद होती हैं कि फ़ीमेल के अंदर ओवरीज़ होती हैं और जो मेल है उसके अंदर टेस्टीज़ मौजूद होती हैं. ठीक है. ओवरीज़ के अंदर एग जो है एग सेल्स एज अ गैमेट्स बनते हैं और टेस्टीज़ के अंदर स्पर्म सेल्स एज अ गैमेट बनते हैं और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन जो है ये साइनगेमी कहलाती है. फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डॉटर सेल्स बनती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. मियोसिस प्रोसेस की बात करें तो मियोसिस प्रोसेस क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 सेल डिवीजन्स होती हैं जिसके नतीजे में 4 तरह के सेल्स बनती हैं. हर सेल्स के अंदर जो है हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं. ठीक है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती हैं. मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 इज़ अ प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमोसोम इज़ कैरिड आउट. क्रॉसिंग ओवर से मुराद क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ आल्सो नोन एज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. 2 सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में अगर एक्सचेंज होगा तो उसको कहते हैं साइनेप्सिस और अगर 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनका जो नॉन सिस्टर पार्ट जो एक दूसरे के करीब होगा उस सूरत में उनके जंक्शन को हम क्याज़मेटा जंक्शन या क्याज़मेटा फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. अब स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस जो होती हैं इनके अंदर प्रोफेज़ होती हैं, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ जो कि हम प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं. इनमें भी सेम होती है लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसकी प्रोफेज़ जो है वो फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं. जो फर्स्ट वन है उसको कहते हैं लेप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद आता है फाइटीन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस. ठीक है. अब इस प्रोफेज़ की कंप्लीशन के बाद जो है वो आती है मेटाफेज़, उसके बाद एनाफेज़, उसके बाद टीलोफेज़, उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस. ठीक है. वो प्रोसेस आ जाता है. इंटरकाइनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मियोसिस 1 के कंप्लीशन के बाद जो सेल होता है वो मियोसिस 2 प्रोसेस से गुजरता है. मियोसिस 2 प्रोसेस इज सिमिलर टू डैट ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन. सेम टू सेम माइटोसिस की तरह का ही होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की रिडक्शन हो जाती है. इनके स्टेजेस भी सेम होते हैं. प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़. ठीक है. और इसकी सूरत में जो है 4 नंबर ऑफ़ सेल्स बनते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर जो है ये डिफरेंस बताया गया है इन 3 जो है टर्म्स के दरमियान में. सबसे पहले जो है साइनेप्सिस से मुराद क्या होता है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोफेज़ 1. जब प्रोफेज़ 1 के दरमियान में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग अप होती हैं, पेयर्ड होती हैं तो उस सूरत में इसको कहते हैं साइनेप्सिस. और उस सूरत में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जब होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. साइनेप्सिस के दौरान ये जो प्रोसेस जो है जो कि आरएनए और प्रोटीन की मदद से हो रहा होता है उस सूरत में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की पोजीशन होती है उस सूरत में हम कहते हैं कि वहाँ पे क्याज़मेटा जंक्शन हो गया है या क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो गई है. अब इस प्रोसेस को समझते हैं.
सबसे पहले आता है मियोसिस वन। मियोसिस वन में आती है प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, जिसमें क्लियर व्यू हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं कि एक सेल होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल पे सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं, साइड पे सेंट्रोमियर और माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम तरह के सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, वो टी ट्रेड या बायवेलेंट, ठीक है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं, लिहाजा हम इसको टी ट्रेड या बायवेलेंट कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ लाइनअप होते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्सिस, और इस जो स्टेज है, फेज़ है, उसको कहते हैं ज़ाइगोटीन। थर्ड आती है फाइटीन। फाइटीन में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जंक्शन जो है वो कहलाती है क्याज़मेटा फॉर्मेशन, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद आते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं, जब एक्सचेंज मटेरियल हो जाता है, ठीक है, वो जो है वो सेपरेट पोल्स की तरफ, या हम कह सकते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। डायकाइनेसिस जो होती है, डायकाइनेसिस में क्लियरली ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे ये सेपरेट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये प्रोफेज़ की कंप्लीशन के बाद जो है प्रोसेस आता है मेटाफेज़ का। मेटाफेज़ में क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्टोरियल प्लेट के ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं उसको काइनेटोकोर से जो है अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। फिर मेटाफेज़ के बाद आती है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्रोमोसोम जो होती हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद आती है टीलोफेज़। टीलोफेज़ के अंदर जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होती है, क्लीवेज फरो की वजह से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती हैं और 2 सेल्स बन जाते हैं। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। फिर ये जो सारा जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है तो सेल जो होता है वो मियोसिस टू में चला जाता है, सेम टू सेम माइटोसिस की तरह की होती है, जिसमें प्रोफेज टू होती है, जिसमें 2 सेल्स वाज़ह तौर पे क्लियर नज़र आती हैं। इनकी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब हो जाती है। जो सेंट्रियोल होती हैं उससे माइक्रोट्यूब्यूल बन जाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो जाती है ताकि वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच सके। फिर आती है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, इक्टोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम जो है वो इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, हर एक साइड पे जो है वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद आती है टीलोफेज़। टीलोफेज़ के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फर्दर इन मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती हैं और 4 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल देखा जाए तो ये जो है गैमेट्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर भी जो है ये एक ओवरव्यू पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि एक सेल जो होती है उसमें 4 तरह के सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद हैं। हर सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पेयरिंग अप होती हैं साइनेप्सिस की सूरत में, फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती हैं, फिर स्पिंडल फाइबर्स उसको एक दूसरे के करीब खींचते हैं, फिर जो है ये 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 सेल्स से बन जाते हैं 4 सेल्स, और जो फर्दर जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल्स, ठीक है।